उपाध्यक्ष की निर्मम तरीके से गोली मार करके हत्या की गई है। फिरोजाबाद से खबर, जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष की निर्मम तरीके से गोली मार करके हत्या की गई है। बीजेपी नेता डीके गुप्ता की हत्या की गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारी थी और जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो गई है। फिरोजाबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मचा। वहीं बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष की निर्मम तरीके से गोली मार करके हत्या की गई। बीजेपी नेता डीके गुप्ता की गोली मार करके हत्या की गई है। तो बाइक सवार 3 बदमाशों ने हत्या को अंजाम दिया है। और फिरोजाबाद से खबर, जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में सनसनी फैली। बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष की निर्मम तरीके से गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो डीके गुप्ता की हत्या की गई है, बीजेपी नेता की हत्या की गई और बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी है। तो आपको बता दें, यहाँ पर बीजेपी नेता डीके गुप्ता की हत्या कर दी गई है। बाइक सवार 3 बदमाश मौके पर पहुंचे और गोली मार करके नेता की निर्मम तरीके से हत्या की। फिरोजाबाद से खबर, जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में सनसनी फैली है, जहां पर बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष की निर्मम तरीके से गोली मार करके हत्या की गई। बीजेपी नेता डीके गुप्ता की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, यहाँ पर बाइक सवार 3 बदमाश मौके पर पहुंचे और नेता की ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनके ऊपर गोलियां चला करके उनकी हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, इससे पहले खबर यह थी कि इस गोलीकांड में वो घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन इस पूरे मामले पर अपडेट ये है कि नेता की अब मौत हो गई है, उनकी हत्या कर दी गई। तो बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष की निर्मम तरीके से गोली मार करके हत्या कर दी गई है। और एक बार फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास यहाँ पर इस पूरे मामले पर? अपडेट ये है कि बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष की गोली मार करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। बिल्कुल मनीष, थाना नारकी का नगला बीच इलाका पड़ता है। व्यापारिक प्रतिष्ठान यहाँ पर है। पहले भी लूटपाट की घटनाएं व्यापारियों के साथ हुई हैं। हालांकि ये 3 लोग बाइक पर आना बताया जा रहा है। बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं डीके गुप्ता, इनको निशाना बनाकर इन पर फायर किए गए। कई राउंड फायरिंग हुई है। उसके बाद इलाके में भगदड़ मच गई। बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। व्यापारी को आनंद फानंद में आगरा रेफर किया गया, लेकिन हालत गंभीर हुई और रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसी स्थिति में व्यापारियों में रोष व्याप्त है। उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, वहां के संबंधित चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज के खिलाफ कि आखिर भीड़ भाड़ वाले व्यापारिक प्रतिष्ठान वाले इलाकों में पुलिस का मुस्तैद होना क्यों नहीं हो पा रहा। ऐसी स्थिति में भाजपा के लोग पहुंचे, अधिकारी पहुंचे हैं और हंगामा बदस्तूर जारी है। बिल्कुल जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कैसी स्थिति अभी देखने को मिल रही है इस घटना के बाद? लोगों में कितना डर है या फिर कितना आक्रोश देखने को मिल रहा है, और क्या कुछ मांग इस दौरान कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है? देखिए मैंने इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह जो कि अभी की घटना है, तो अभी तो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं है और अब धीमे धीमे भीड़ एकत्रित हो रही है, क्योंकि व्यापारी की अब मौत हो गई, भाजपा नेता की अब मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद और लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मांग यही है कि आखिरकार हमलावरों की गिरफ्तारी तो होगी, लेकिन पुलिस का ढिलमल रवैया सबसे महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। बिल्कुल जितेंद्र, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है और इसी वजह से अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाराबंकी पुलिस खुलासे पर एक बड़ा सवाल।